हेलो फ्रेंड, ज्योति क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम सिलाइयों की देखिए मदद से ये 0 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बनाकर लेकर आए। तो ये जो कान्हा जी हैं 2.5 इंच के करीब होते हैं, तो उनको ये ड्रेस एकदम बराबर आ जाती है। हमने यहाँ डोरी नहीं बनाई क्योंकि ऐसे ही फिट आ जाती है, बहुत छोटे हैं कान्हा जी। तो चलिए अभी हम इनको पहना के दिखाते हैं। ये देखें, यहाँ से हम पहले ये वाली बाँह डाल देंगे इस तरह से, जो आगे गई हुई है। ये देखिए, यहाँ से हम इसको पहनाएंगे और उसके बाद हम ये वाली बाँह पहना देंगे। ये देखिए, ये आप देखेंगे कि एकदम हमारा जो घेर है वो पूरा राउंड हो गया है। ये हमने इनकी, तो देखिए चोली भी आ गई है। ये देखिए इस तरह से ये पूरी कान्हा जी की जो ड्रेस है आगे कहीं से भी ठंडी लगने का चांस नहीं है। पहले हमने देखिए ये घेर अलग से बनाया है, उसके बाद हमने चोली बनाई है। देखिए कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। ये हमने उनकी टोपी बनाई है। ये देखिए टोपी हमने, आप देखेंगे कि इनकी जो टोपी है वो भी एकदम इतनी अच्छी फिटिंग की आई है, इतने सुंदर लग रहे हैं कान्हा जी। तो चलिए अभी वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। प्लीज़ पूरी वीडियो देखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम चारों तरफ घुमा के दिखाते हैं। इनकी ड्रेस कितने सुंदर, पूरा घेर कितना एकदम सुंदर आ गया और पीछे से भी बिल्कुल ढक गए हैं कान्हा जी। ये देखिए इनकी टोपी है इस तरह से, ये देखें ये बराबर आ गया है। तो आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये हमने बेबी वूल ली है क्योंकि बच्चों की जो कान्हा जी बोलो, अपने बच्चों के भी बनाएं, जितनी ऊन सॉफ्ट हो उतनी ज़्यादा अच्छी रहती है। और ये थोड़ी सी मोटी ऊन है, इसलिए हमने यहाँ पर ये देखेंगे तो 9 नंबर की हमने यहाँ पे सिलाइयाँ ले ली हैं। देखेंगे 9 नंबर की सिलाइयाँ ली हैं हमने। तो अभी हम यहाँ पे फंदे डालेंगे। देखिए फंदे डालने के लिए यहाँ पे हम इस तरह से इस तरह इसका राउंड बना लेंगे और ये जो बीच का है इसको हम इस तरह निकाल लेंगे। देखिए फंदे हमको ना बहुत ज़्यादा टाइट डालने हैं ना बहुत ज़्यादा लूज़ डालने हैं। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने यहाँ पे देखिए 10 फंदे हमने यहाँ डाले। फंदे हमको ना तो बहुत टाइट डालने हैं ना बहुत लूज़ डालने हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए कितने आराम से हमारे फंदे घूम रहे हैं। अब हम पहला फंदा उल्टा बुनेंगे। देखिए ये जो हमारे पास धागा है उसको हम इस तरह से हम यहाँ लेते जाएंगे। सारी सिलाई हम देखिए इस तरह से हम इसको आगे लेते जाएंगे। देखिए हमने 10 फंदे लिए थे, 2 4 6 8 10। अब हमने यहाँ 2 4 6 8 फंदे हमने बुन लिए। अब हम इसको पलटी करेंगे। देखिए बहुत आसान है फ्रेंड्स, न्यू कमर हो गए जिसको अभी बनाना सीख रहे हैं वो भी आसानी से बना लेंगे। पहला फंदा हम ऐसे ही उठा लेंगे और अब हम यहाँ पे 8 फंदे उल्टे बनाएंगे। ये देखिए इस तरह हमने यहाँ उल्टा बनाया। ये जो धागा हमारे पास है उसको हम
बाद में काट देंगे। ये देखिए, अब हमने 2 फंदे छोड़ दिए। अब हम पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे और देखिए अब हम 2 3 4 5 6, पहले हमने 8 बुने थे, अब हम 6 बुनेंगे। 6 के बाद हम वापस आ जाएंगे। अब हम पहला फंदा देखेंगे बिना बुने उतारेंगे। बिना बुने उतारने से क्या होता है, यहाँ पे बड़ा होल नहीं होता। अब हम 6 फंदे इस तरह उल्टा उल्टा बुनेंगे। यहाँ हमको उल्टा उल्टा ही बुनना है, सीधा नहीं बुनना है सिलाई। पहले 8 फंदे बुने, फिर 6 बुने। अब हम देखिए यहाँ से 2 3 ये 4, अब हम फिर से 2 छोड़ देंगे। देखिए पहले 2 छोड़े, 8 बुने, फिर 2 छोड़े 6 बुने, अब हमने 2 छोड़े 4 बुने। अब हम वापस से इसको पलटी करेंगे। ये देखिए पहला फंदा ऐसे उतार लिया। अब हम 4 फंदे इस तरह से बुन लेंगे। अब हम फिर से पहला फंदा बुना और दूसरा फंदा बुना। अब हम इसको छोड़ देंगे और वापस से हम पलटी करके दूसरी साइड आ जाएंगे। अब हम ये पहला फंदा ऐसे उठा लेंगे और 2 फंदे हम इस तरह बुन लेंगे। ये देखिए, ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। देखिए यहाँ से छोटा है और यहाँ से बड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 फंदे बुने। ये देखिए ये हमारे पास आप देखेंगे 2-2 फंदे का अलग अलग आपको दिख रहा है। अब हमने पहले 2 फंदे से वापस गए थे, अब हम यहाँ 4 फंदे बुनेंगे, फिर वापस जाएंगे यहाँ से। अब हम पहला फंदा ऐसे ही उतार लेंगे और यहाँ से 4 फंदे एक उतार लिया और 3 फंदे हम वापस बुन लेंगे। और फिर हम पहले 4 बुने थे, अब हम 6 फंदे बुनेंगे। ये 4 हो गए, ये 5, ये 6। पहले हमने देखिए 2 छोड़ के हमने बनाया था और 2 फंदे पे हम लोग आ गए थे और अब हमने 2 बढ़ा दिया। ये देखिए अब फिर से 2 फंदे बना लिए, अब हम 6 फंदे पे आ गए। ये देखिए अब हम वापस से 2 3 4 5 6 7 ये 8 फंदे बनाएंगे और यहाँ से हम इस तरह वापस आ जाएंगे। अब हम पहला फंदा ऐसे ही बनाएंगे, उठा लेंगे, उसके बाद हम 8 फंदे ये बना लेंगे। ये हमने 8 फंदे बना लिए। अब ये हमारी लास्ट सिलाई आ गई। अब हम फिर से ये जो 2 फंदे हमने छोड़े हैं हम ये भी ले लें। अब ये सिलाई हम पूरी इसी तरह से उल्टी डालें। देखिए फ्रेंड बहुत आसान है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। इसको बिगनर्स भी आसानी से बना लेंगे। इस तरह से हम यहाँ सीधी साइड में पहुँच। ये देखिए ये धागा हम काट देंगे। ये देखिए एक हमारी कली जो है वो बन गई। अब हम फिर वापस से पहला फंदा ऐसे ही उतार लेंगे, उसके बाद हम इस तरह से फिर हम वापस 2 फंदे छोड़ देंगे और फिर से हम फिर हम 8 फंदे बनाएंगे। उसके बाद हम वापस से
2 3 4 5, अब 6 फंदे बनाएंगे। पहले हमने 2 छोड़ के 8 बनाए थे, अब हम 2 छोड़ के 6 बनाएंगे। अभी पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और यहाँ पे हम इस तरह 6 फंदे बनाएंगे। तो अब देखिए फ्रेंड, हम इस तरह अपना सर्कल कंप्लीट करेंगे। अभी हमने पहले 8 बुने थे, फिर 6 बुने, अब हम आएंगे तो 4 बुनेंगे, फिर 2 बुनेंगे, 2 कम करते जाएंगे, बाद में बढ़ाते जाएंगे। इस तरह हमारा ये जो सर्कल है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ये भी करके दिखा देते हैं आपको। अब हमने पहले 6 बुने थे, 4 बुने, अब पलटी किया। अब हमने पहला ऐसे ही उतार लिया। अब हमने 4 फंदे बुने। अब हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही फंदे बुनेंगे। ये देखिए, हम पहला ऐसे उतारेंगे और इस तरह 2 फंदे हमने बना लिए। अब हम वापस से देखिए 1 बनाया, ये 2 बनाया, अब हम यहाँ पे 4 फंदे बनाएंगे। फिर वापस आएंगे, पहला उठा लिया और 3 फंदे हमने बना लिए। ये हमारे 4 फंदे हो गए। अब हम 2 3 4 और 2 हमने फिर से बना लिए, 6 हो गए। फिर हम पलटी करेंगे, तीन 4 5 6, फिर पलटी करके सीधी साइड आएंगे। अब हम 8 बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8, फिर पलटी कर लेंगे, पहला उठा लेंगे और 8 फंदे हम बना लेंगे। देखिए 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारे पास 2 फंदे खाली बचे हैं, तो अब हम 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए हमने 10 के 10 फंदे बना लिए। अब ये सिलाई हम पूरी उल्टी बनाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 ये 10। ये देखिए इस तरह हमारी, ये देखेंगे ये कमर का हिस्सा बन रहा है और ये हमारा नीचे का घेर बन रहा है। इस तरह हम अपना पूरा सर्कल करके इसी तरह हम अपनी कलियां बनाते जाएंगे। पूरा सर्कल कर रहे फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ पे सर्कल कंप्लीट कर लिया। ये देखें तो एकदम हमारा राउंड हो गया है। अब हम यहाँ पे फंदे घटा देंगे। यहाँ पे हम इस तरह से एक सिलाई डालेंगे, उसके बाद हम फंदे घटाएंगे। देखिए ये उल्टी सिलाई हम डाल देंगे। अब हमारा देखिए सर्कल कंप्लीट हो गया है। अगर आपको बनाने के टाइम आपको लगे कि हाँ जी हमारा भी सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ है, ये देखिए, तो आप इसमें और भी जैसे हमने बनाया है और भी आप 1-2 लाइन बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ से भी हम लेंगे तो यहाँ पूरा हो जाएगा, तो कहीं भी देखिए जोड़ने को कुछ नहीं है। अब हम यहाँ से फंदे घटा देंगे। देखिए फंदे के लिए हम 2 तरह से घटा सकते हैं, तो आप इस तरह से घटा दीजिए, चाहे एक फंदा डाल के दूसरे फंदे के ऊपर से निकाल लीजिए।
इस तरह से ये हमारे कान्हा जी की जो चोली है, ये सॉरी नीचे का घेर है, ये देखेंगे ये तैयार हो गया। यहाँ से इस तरह तैयार हो गया। अब हम इनकी ऊपर से चोली उठाएंगे। देखिए चोली बनाने के लिए हम यहाँ पे फंदे उठाएंगे। देखिए यहाँ से भी हम ये लाइनें गिनेंगे। ये देखिए ये जो हमारे पास लाइनें हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हमारे पास 14 लाइनें हैं। तो हम यहाँ पे 14 फंदे उठाएंगे। देखिए एक तो हमारे पास सिलाई में पहले से ही है इस तरह से, ये देखिए। और अब हम यहाँ से एक एक ये जो हमारे पास उल्टी सिलाई आ रही है, यहाँ से हम एक एक फंदा, ये देखिए यहाँ से हम उठा लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये हमारा ये हमने 14 फंदे उठा लिए। अब हम देखिए पहली सिलाई पूरी उल्टी ही बना लेंगे। ये कितना इजी है। अब हम पहली सिलाई सारी उल्टी बनाएंगे। देखिए इस तरह हमारे पास 14 फंदे हो गए। 2 4 6 8 10 12 14। अब हम पहले 2 फंदे पहले ऐसे ही उठा लेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, बाकी हम पूरी सिलाई सीधी डाल लेंगे। पहले 2 फंदे उल्टे बनाएंगे और लास्ट के 2 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। ये देखिए 1 और 1 2। अब हम देखिए अभी हम पहला फंदा उठाएंगे, दूसरा हम उल्टा फंदा बुनेंगे। अब हम चोली नहीं और बनाएंगे। देखिए 2 हमने उल्टे पहले बुने, ये हमारी पट्टी के फंदे हैं। अब हम 1 2 3 और 4 और यहाँ पे हम देखिए हमने 4 फंदे उल्टे बनाए। अब हम यहाँ पे 6 फंदे बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5 6, ये हमारी बाँ के फंदे बढ़े। अब हम वापस से 1 2 3 4 5 6, ये 6 फंदे हमने बुन लिए। और फिर हम दूसरी बाँ के लिए 6 फंदे बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और बाकी हम वापस से 4 फंदे, ये देखिए 2 3 और 4। अब हम पहले 2 फंदे उल्टे बना लेंगे, फिर हम ये फंदे बाकी के 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। ये जो हमने 6 फंदे हमने यहाँ पे बढ़ाए हैं, देखिए 2 4 और 6, ये 6 के 6 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4
5, ये 6 फंदे हमने यहाँ पे बाँध के सीधे बुन लिए। अब हम बीच के जो 4 फंदे हैं, बीच के भी 6 फंदे हम बुन लेंगे। 2, 3, 4, 5, ये 6, ये भी हम 6 फंदे फिर से बाँध के सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर ये भी 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे और ये 2 फंदे हम पट्टी के उल्टे बुनेंगे। देखिए दोनों साइड में हमारे 2 फंदे उल्टे पट्टी के हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर हम फंदे घटाएंगे। फंदे घटाने के लिए पहले हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, उसके बाद हम फिर 2 का 1 कर देंगे। फिर से हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 और 2, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर 2 का 1 कर देंगे, फिर हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर से 2 का 1 कर देंगे और फिर हम यहाँ 2 का 1 करेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे प्लेन बुनेंगे, फिर हम 2 फंदे उल्टे बनाएंगे और फिर हम 2 का 1 कर देंगे। देखिए हमने 2 से स्टार्ट किया था, लास्ट में हमारे पास 2 फंदे उल्टे बच गए। अब हम ये देखिए, अब हम फिर से 1 फंदा उल्टा बुना, फिर से हम 2 फंदे उल्टे बुने, फिर से 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। इस तरह हम सारे अपने फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो देखिए 1 से हमने स्टार्ट किया था और लास्ट में हमारे पास 1 फंदा बचा। अब हम यहाँ पे फंदे घटा दें। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 11 फंदे हमारे पास बच गए। अब हम यहाँ पर ये देखिए इस तरह से फंदे घटाएं, इसको इधर ऊपर से निकालेंगे। बहुत टाइट हाथ से हम नहीं घटाएंगे, नॉर्मल हाथ से हम इस तरह सारे फंदे घटा देंगे। आप अपने हिसाब से जैसे भी घटाना चाहें वैसे घटा सकते हैं। इस तरह हमने अपने सारे फंदे घटा दिए। यहाँ से हम इसका धागा काट देंगे, तो बाद में हम इसको धागे को अंदर की साइड में कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये छोटे से कान्हा जी की सर्दी की ड्रेस है तैयार हो। ये देखिए ये इधर बाहें आ गई हैं, ये बाहें आ गई और ये उनका घेरा। तो बाकी सारे धागे हम अंदर कर देंगे। अब हम इनकी टोपी बनाएंगे। टोपी के लिए हम यहाँ 12 फंदे डालेंगे। इसी तरह हम गांठ बना लेंगे और यहाँ 12 फंदे बना लेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12।
इस तरह भी हम पहली सिलाई उल्टी डाल देंगे। इसको हम धागे को इस तरह अंदर लेते जाएंगे, बाद में जो बड़ा होगा उसको हम काट देंगे। बाकी का धागा हम यहाँ पे इस तरह काट देंगे जो हमारे पास एक्स्ट्रा है। अब हम फिर से उल्टी सिलाई बनाएंगे। अब हम 4 सिलाई जो है सीधी उल्टी डालेंगे। दो हमने एक उल्टी डाल दी। इस तरह टोटल हम टोटल 6 सिलाई हम बनाएंगे। देखिए 2 4 देखिए हमने 4 सिलाई सीधी उल्टी डाली, 1 सिलाई उल्टी डाली, 5 सिलाई हो गई। अब हम छठी सिलाई भी अपनी सीधी ही बनाएंगे। देखिए यहाँ से ये हमारे जो टोपी का है बॉर्डर आ जाएगा। इस तरह हमारे पास 6 सिलाइयाँ हो गई, एक एक सिलाई का बॉर्डर हो गया है और 4 सिलाई हमने बीच में डाल दी। अब हम यहाँ पे ये देखें इस तरह से उल्टी साइड से हम इस तरह सीधी साइड से फंदे घटा देंगे। देखिए ये 2 का एक फंदा करेंगे इस तरह से। इस तरह ये धागा देखिए ये वाला जो हमारा घर है उसको हम ये सिलाई पे लेंगे और 2 का एक कर देंगे। इस तरह हम अपने पूरे फंदे घटा देंगे। सिर्फ हमको 6 सिलाई ही डालनी है और 12 हमने फंदे लिए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा सिलाई जितना रख के बाकी धागा हमने काट दिया। ये देखिए इस तरह से ये जो पर धागा है इस तरह ये हमारी टोपी बन गई। तो चलिए अभी हम टोपी को सिलाई करके दिखाते हैं। ये देखें हम यहाँ पर इस तरह इनकी टोपी की सिलाई करें। देखिए सिलाई के टाइम हमने अंदर अंदर का जो ये हिस्सा होता है इसको हम लेंगे। छोटे से कान्हा जी हैं और छोटी सी उनकी हम टोपी बना ली है। अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे इस तरह गांठ लगा देंगे और इसी तरह हम यहाँ पे भी
इसको सिलें। इसको हम यहाँ से इस तरह एक बार और सिलाई कर देंगे तो ये बराबर ऊपर से राउंड शेप आ जाएगी। इस तरह इसको हम पक्का कर देंगे ताकि हमारी जो गांठ है वो खुले नहीं। अगर गांठ खुल गई तो ये यहाँ से एकदम सीधा हो जाए। और जब भी आप गांठ लगाएं, कभी भी आप गांठ लगा के वहीं से मत उसको काटें, थोड़ा लंबा करके फिर काटिए, फिर गांठ जो है वो जल्दी खुलती नहीं। ठीक है, इस तरह ये कान्हा जी की छोटे से कान्हा जी की छोटी सी टोपी तैयार। अब हम ये वाला जो धागा है इसको भी अंदर कर देंगे। यहाँ से अंदर की साइड में हम इस तरह से कर देंगे ताकि हमारा जो धागा है वो बाहर नहीं दिखे। इसको 3-4 जगह पे इसी तरह करेंगे और करेंगे अंदर की साइड में, राइट साइड में नहीं करेंगे क्योंकि उस साइड करने से बाहर धागा दिखेगा। इस तरह से हमने यहाँ इसे गांठ लगा दी। अब यहाँ से हम धागा काट दें। देखिए, इसको भी हम अंदर की साइड में करेंगे ताकि हमारा जो धागा है बिल्कुल दिखे नहीं और फिनिशिंग जो है बराबर आ जाए। इस तरह से हमारी ड्रेस तैयार हो गई। तो इसमें हमको धागा में डोरी डालने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतने छोटे से कान्हा जी हैं। तो देखिए, ये हमारी ड्रेस हो गई है और ये हमारी उनकी छोटी सी टोपी हो गई है। तो आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।